सभी सखियां वालाजी के चरणों को स्पर्श करती हैं। वालाजी इशारा करते हैं और हमारे सुखपाल आकर छज्जों पर लग जाते हैं। परंतु ये क्या सखी, सुखपाल तो नूरी मोर में बदल गए हैं, जो रंग बिरंगे अति मनमोहक लग रहे हैं। एक एक मोर पर दो दो सखियां विराजमान होती हैं। हमारे युगल स्वरूपी सुंदर सुसज्जित अनेक रंगों से शोभित मोर पर विराजमान होते हैं। हम सभी श्री युगल स्वरूप के साथ परम धाम के नूरी नज़ारों का आनंद लेते हुए सर्वरस सागर की ओर उड़ चलते हैं। श्री राज श्यामा और सखियाँ मोरों पर बैठ के परम धाम की सैर को सर्वरस सागर पे जाती हैं। पशु पक्षी भी साथ चले अपनी अपनी टोली में, मीठे मीठे स्वरों से प्रीतम को रिझाते हैं। श्री राज श्यामा और सखिया। पिया जी कहते हैं, देखो सखियों, वो जो चारों ओर सभी रंगों का नूर बरसता दिख रहा है ना, वो सर्वरस सागर है। सखियां कहती हैं, पिया जी, यहाँ की शोभा तो सभी सागरों से हटकर कुछ विशेष दिखाई दे रही है। कितनी अनुपम शोभा है मेरे पिया जी। आज शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। हम सभी आज श्री युगल स्वरूप के साथ सर्वरस सागर में रमण के लिए आ जाती हैं। हमारे मोर सर्वप्रथम महाहवेली की चांदनी पर उतरते हैं। हम सभी चांदनी पर उतरती हैं और चांदनी पर चारों ओर एक बूम ऊंची दीवार पर सीढ़ियां चढ़कर दौड़ दौड़ कर चढ़ जाती हैं। सभी दीवार पर चढ़कर अद्भुत नज़ारे को देखकर सुन्न रह जाती हैं। सभी एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं, कितना अद्भुत नज़ारा है पिया जी, देखिए यहाँ पर कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ तो चारों ओर के सागरों और जिमी की कितनी अनुपम शोभा दिखाई दे रही है। ऐसे लग रहा है मानो सभी सागरों से सभी जिमी की नूरी रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं और आकाश की ओर उठ रही हैं। ये क्या पिया जी, सभी सागरों से निकलती हुई किरणें आकाश की ओर उठती ही ऐसा लग रहा है मानो इंद्रधनुष का नज़ारा बनाते हुए सर्वरस सागर में समा रही हैं। इस सुंदरता को, इस अनुभव को देखकर यहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा है पिया जी। इसमें हम सब रूहें डूबी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर से पिया जी का इश्क हम सभी पर नूर की बरसात कर रहा है। इस सर्वरस सागर की लीला तो अद्भुत है मेरे पिया जी। सभी सखियां दौड़कर, ठहर कर चारों ओर के नज़ारे का आनंद ले रही हैं। तभी पिया जी बोल पड़ते हैं, चलो मेरी प्यारियों, अब यहाँ पर ही अटक कर रह जाओगे या नीचे वनों में भी चलेंगे। सभी सखियाँ पिया जी की ओर देखती हैं
और सीढ़ियों से उतरती हुई बालाजी के पास आ जाती हैं। बालाजी इशारा करते हैं, हम सभी अपने अपने मोरों पर विराजमान हो जाते हैं और नीचे वनों की ओर चल पड़ते हैं। सभी सखियां नीचे उतरती हुई सभी भूमों की रंग बिरंगी शोभा को निहार रही हैं। सभी भूमों की शोभा को निहारते हुए हम सभी सखियां वनों में आ जाती हैं। देखो सखी, वनों में सभी रंगों के वृक्ष आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये वृक्ष पिया जी को और हम सभी को देखकर यहाँ के फूल और वृक्ष अत्यंत सुगंध को बिखेर रहे हैं। चारों ओर से गिरते हुए फूलों को अपने ऊपर निहारते हुए सभी सखियां जोर जोर से ठुमक रही हैं और आनंद का अनुभव कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये वन हमारे अभिनंदन कर रहा है। इन वनों में सभी प्रजाति के सभी रंगों से सुशोभित पशु पक्षी निवास करते हैं सखी। यहाँ के पशु पक्षी सुंदर चित्रकारी से युक्त अति मनभावन हैं। हम सभी सखियां श्री युगल स्वरूप के साथ वन के बीच में स्थित चौक में विराजमान हो जाती हैं। यहाँ पर सभी पशु पक्षी पिया जी के दीदार को पाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पिया जी की प्रेम भरी दृष्टि पाकर इनके अंग अंग में उमंग और उत्साह बढ़ जाता है। तब ये कई प्रकार के नृत्य करके हम सभी को रिझाते हैं। कई प्रकार की तान मिलाते हुए बाजे भी बजा रहे हैं सखी। पशु पक्षियों के सुंदर स्वरूप, मीठी वाणी व नृत्य कला का कोई पारावार नहीं है। हम सभी इनकी अद्भुत लीलाओं को देखकर आनंद से झूम रही हैं और मन ही मन पिया जी से कह रही हैं, वाह मेरे वाला जी, आपकी लीलाओं का, आपके प्यार भरी नजर का, आपके इश्क का, आपकी मेहर का कोई तौल नहीं है। हम सभी सखियों को पिया जी वनों की लीलाओं का आनंद देने के बाद सर्वरस सागर की जल रौस पर ले आते हैं। हमारे सामने विशाल अनेक रंगों से शोभित सर्वरस सागर हिंडोले ले रहा है। यहाँ जल हमारे चरणों से टकराता है तो मन में एक साथ कई तरंगे उठती हैं। इस आनंद का सखी बयां नहीं किया जा सकता है। ये देखो सखी, तभी सागर में एक बड़ा सा जहाज आकर हमारे पास किनारे पर आकर रुक जाता है। हम सभी इस नूरी जहाज को निहारते हैं, फिर पिया जी की ओर देखते हैं। तभी पिया जी मुस्कुराते हैं और हम सभी को उस जहाज पर चलने के लिए इशारा करते हैं। हम सभी खुशी से जहाज पर आ जाते हैं तो देखते हैं जहाज पर अति सुंदर नूरमयी सर्व रंग से शोभित सिंहासन शोभित है। हम श्री युगल स्वरूप को बाह पकड़कर सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। तभी जहाज सागर की सैर को चल पड़ता है।
इस जहाज पर सभी सखियां अपनी अपनी टोली में तरह तरह की रामतें करके पिया जी को रिझा रही हैं। पिया जी अपनी इश्क भरी नजरों से सभी को इश्क का रसपान करा रहे हैं। प्रत्येक सखी को यहाँ पर ये लगता है कि वाला जी तो उसके साथ ही लीला कर रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है। सर्वरस सागर के इस आनंद को अपने हृदय में समेटकर ये सखी सिंहासन पर विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करती हुई सभी सखियों के चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम जी।